चलो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम लिख भी सकते हैं डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, लिख लीजिए, द रीजन और द स्पेस, द स्पेस और रीजन। स्पेस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 3D में है, पूरा चारों तरफ है। द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल where its force can be experienced, where its force can be experienced is called the electric field। the space या रीजन, हर एक चार्ज, जिसके पास चार्ज है वो अपने चारों तरफ में क्या बना देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बल्कि रुके हुए चार्ज का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा मतलब क्या, हम क्या चाहते हैं? हम उसकी स्ट्रेंथ, कितनी ताकत से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एक वर्ड से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम बोलेंगे भाई इस चार्ज के चारों तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलोगे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसकी जाएगा तो ये उस पर बड़ी ताकत से फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी होती है? मान लीजिए ये एक बड़ा सा चार्ज है क्यू, और मैं कह रहा हूँ इसने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखूंगा तो क्या होगा? बोलूंगा भाई ये इसको फोर्स लगाएगा और धकेल देगा। अगर ये भी पॉजिटिव है तो धकेल देगा, मतलब अपनी इंटेंसिटी से फोर्स लगाएगा। आप बोलेंगे सर वो कैसे निकाले जाएंगे? तो हम बोलेंगे वो होता है जितना भी फोर्स इसने लगाया कूलम लॉ से डिवाइड बाय क्यू नॉट कर दो। ठीक है, जो चार्ज आपने जहां रखा है उसी से डिवाइड कर दो। देखो फोर्स तो आप कूलम लॉ से निकाल लोगे, और जब क्यू नॉट से ही डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। इसकी एक डेफिनेशन है। होती क्या है, अगर बाय डेफिनेशन कोई पूछ ले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, एक यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, एक यूनिट चार्ज। सुनो दोबारा से, ये एक क्यू नॉट चार्ज है, इससे पी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे सर बाय डेफिनेशन यूनिट चार्ज, एक यूनिट का चार्ज अगर इस पॉइंट पर रखेंगे वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस बड़े चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी होगी, यूनिट चार्ज। मैं बोलूंगा अच्छा यूनिट चार्ज तो नहीं, क्यू नॉट चार्ज है, तो आप बोलोगे सर क्यू नॉट चार्ज चलो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ कूलम लॉ से, इसकी वजह से यूनिट चार्ज कितना करेगा? एफ अपॉन में क्यू नॉट। यूनिट चार्ज फोर्स फील करेगा एफ अपॉन में क्यू नॉट, और यही वैल्यू तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने का रास्ता है बड़े से चार्ज के आसपास में जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है वहां पर एक कोई भी जो चार्ज अवेलेबल है वो रख दो, और बाद में दोनों के बीच का फोर्स निकालकर जो चार्ज आपने रखा है जिसको नॉर्मली हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बड़े चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर जो भी चार्ज अवेलेबल है वो रख दो, दोनों चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स निकाल लो, और बाद में जो चार्ज आपने रखा है उसी से डिवाइड कर दो। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ होती है। डेफिनेशन लिखो, बातें आगे आगे समझाता जाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जल्दी, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, electric field intensity is the force experienced by a unit positive charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनली हम पॉजिटिव मान सकते हैं। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हो आप। जो बड़ा चार्ज है, जो मेन चार्ज है, उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, दूसरे को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज के द्वारा क्या है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट।
प्लेस एट दैट पॉइंट, जहां पर भी आप इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, जो भी गिवन पॉइंट है। ये कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो कूलम फोर्स है उसी से क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। ठीक है, लिखूं फॉर्मूला? तो बाय फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कई बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोल रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? वो टेस्ट चार्ज जो आपने रखा है। और बहुत बार हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में ये भी लिख देते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो आपने चार्ज रखा है ये जितना छोटे से छोटा हो सके उतना बढ़िया, उतना रखना चाहिए, ये स्मॉल टेस्ट चार्ज होना चाहिए। अप्रोचेस टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं, क्लोजर टू जीरो, वेरी स्मॉल वैल्यू। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैं फिर बता दूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? आंसर है इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। इस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ अ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में होती है। हम्म वो इलेक्ट्रिक, हाँ, चारों ओर होती है ना। आपने जिस पॉइंट पर रखा तो वो जहां पर जिस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा वही डायरेक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक पॉइंट की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी चारों तरफ होती है। अभी मैं आपके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आप ठीक बोल रहे हो, सही सोच रहे हो, गलत नहीं सोच रहे, पर अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्स होना चाहिए न्यूटन में और क्यू नॉट चार्ज होता है कूलम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। क्या हम इसकी डायमेंशन भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या डायमेंशन होगी? तो आप लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स की डायमेंशन होती है, क्या होती है? एफ अपॉन में क्यू है ना ये, तो फोर्स होता है एम एल टी -2, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी -2, और चार्ज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू हो जाता है आई इंटू टी, क्यू हो गया आई इंटू टी, आई होता है एम्पियर, टी हो गया टाइम। कितना आया सॉल्व करके बताइए डायमेंशन, पूरे सॉल्व कर लीजिए। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना, तो क्यू को मैंने आई इंटू आई, क्यू को मैंने आई टी लिख दिया क्योंकि क्यू की तो फंडामेंटल यूनिट नहीं, एम्पियर करंट है ना। हाँ बोलिए क्या हो गया? mL t-3 A-1। ठीक है, कम अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट शुरू हुई है तो करंट आएगा। 7 फंडामेंटल यूनिट होती है ना, तो उसमें करंट भी होती है। मास होता है, लेंथ होता है, टाइम। जो जो नई क्वांटिटी आपके पास आएगी उसको आप डायमेंशन लिखते चलिए। जैसे भी मैंने पूछ लिया डायमेंशन बता दीजिए इसकी, ऐसे आएगी। चलो आगे बात समझो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू, ध्यान से सुनना, तो इससे क्या हम एफ भी निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, क्यू इंटू की ई कर दो, क्या प्रॉब्लम है? कूलम लॉ लगाने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट बन गया। जैसे मैंने कहा कि यार कोई यहाँ पर ना एक जगह है, एक स्पेस में एक जगह है जहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ है। अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और मैंने जो लाइन दिखाई है उनकी लेंथ और उनकी स्पेसिंग को बराबर रखा है, मतलब मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, दिखाई है। तो मान लो मैंने कहा कि यार ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है यूनिफॉर्म है, वो है 50 न्यूटन पर कूलम। इस पूरी जगह पर ये जो मैंने दिखाया है
हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 50 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर पी पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रखा, छोटा सा चार्ज क्यू, 2 माइक्रो कूलम का। अब मेरा क्वेश्चन है, बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप बोलो सर क्यू इंटू ई से निकाल दो, बात ही खत्म। क्यू कौन सा चार्ज है जो हमने रखा है, रखा जो है वो क्या है, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 50 न्यूटन में लगेगा ना। 6 कितना हो गया, 100 × 10⁻⁻6 हो गया, तो कितना हो गया, 10⁻⁻4 न्यूटन। भाई मैंने माइक्रो कूलम लिखा है ना, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कूलम लॉ का काम आसान है, कूलम लॉ पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बताऊं क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में इसमें छुपा हुआ है, ई में ही छुपा हुआ है, ठीक है ना। अभी अभी दिखाता हूँ, बताता हूँ। चलो यहाँ तक की बातें हो गई, थोड़ा और आगे चलते हैं अब। क्लियर यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम किसी भी जगह पर जो फोर्स एक्सपीरियंस है वो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आदित्य, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा चार्ज है, क्यों। मेरा क्वेश्चन है यार, इससे ना पी डिस्टेंस, पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर बताइए इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो बोलेंगे सर बड़ा आसान है, इस पॉइंट पर हम कोई भी चार्ज अवेलेबल है वो रख देते हैं, और फिर बाद में दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं और बाद में उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों, तो बोल रहे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज होता है, 1 यूनिट का चार्ज। हमारे पास यूनिट चार्ज है, तो आपने कहा सर ठीक है, हम एक काम करते हैं, क्यू नॉट या क्यू डैश, जो मर्जी रख लो, क्यू डैश रख लो चार्ज। अब इन दोनों के बीच में कूलम के हिसाब से कितना फोर्स लग रहा होगा, कूलम लॉ के हिसाब से फोर्स लग रहा होगा के इंटू क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर, ये लग रहा होगा, यही तो लग रहा होगा, बताओ। के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, आर स्क्वायर। हेलो, हाँ जी, यस या नो तो बोलो। यही लग रहा है। अब पर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब बोलोगे नहीं नहीं सर, इलेक्ट्रिक तो बेसिकली जो फोर्स, अभी दोबारा आ रही है ठीक। हाँ, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार ये नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लग रहा है ना, उसी फोर्स, उस फोर्स को डिवाइड कर दो जो चार्ज रखा है, यानी कि क्यू डैश से, उसी फोर्स डिवाइड कर दो क्यू डैश से करते हैं। डिवाइड करने क्या डिवाइड करने पर क्यू डैश गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना, के इंटू सोर्स चार्ज अपॉन में आर स्क्वायर। बड़ा चार्ज हट गया क्योंकि यूनिट चार्ज है ना, यूनिट चार्ज तो वन ही होता है, समझ में आया। अभी मैं पीछे कह रहा था कि Q इंटू ई, सुनो, नोट करो। मैं पीछे अभी कह रहा था कि Q इंटू ई में हमने फोर्स नहीं लगाया, पर अगर आप ध्यान से देखो, अब मैं ये वाली, सॉरी, Q इंटू ई में ई की वैल्यू अगर मैं ये वाली डाल दूं, के क्यू अपने में आर स्क्वायर, देखो पूरा फोर्स का उसका फॉर्मूला बन गया, वापस कूलम लॉ। दोबारा से मेरी बात समझ लो, अगर हमें यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, अब एक न्यूमेरिकली समझ लो, ये एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए हमने कहा ये है 2 माइक्रो कूलम का, और इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, कितनी होगी। तो बाय डेफिनेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दो, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही स्ट्रेंथ होगी। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही होगी। अब लोग ऐसे चार्ज का चेक करो, सीधा फॉर्मूला पता लग गया मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है के इंटू सोर्स चार्ज अपॉन में आर का स्क्वायर।
किस डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको ऐसे फोर्स लगाएगा, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो के की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹ इंटू बड़ा चार्ज हो गया 2 × 10⁻⁻⁶, और इनके बीच डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो 10 × 10⁻⁻2 और उसका होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, सुनिए, तो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। ये बड़ा सा चार्ज था क्यू, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी थी। तो अगर सिर्फ आपने स्केलर फॉर्म में लिखा तो के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिखा। अब मैं कह रहा हूँ नहीं यार, ये तो स्केलर फॉर्म है, इसको वेक्टर बनाओ। तो बोलोगे सर मैं ना एक डायरेक्शन देता हूँ, ये भी चार्ज है पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में लगेगी। इस डायरेक्शन के लिए आप एक यूनिट वेक्टर ले लो, मान लो आपने लिया आर कैप, तो आप यहाँ पर एक आर कैप लगा दो, ये लो। और फिर वो पुरानी कहानी करनी है तो कर दो, नहीं तो ये एक वेक्टर फॉर्म है। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब, हाँ जी, वेक्टर फॉर्म है ये। मतलब डायरेक्शन भी दे दी ना हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मैं, हाँ, बोलिए। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। फिर अब वो बात भी कर लेते हैं कि सर अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है Q1 बड़ा सा, एक दूसरा चार्ज है Q2, एक तीसरा चार्ज है Q3, ऐसे करते करते बहुत सारे चार्ज, और इन सब की वजह से हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत निकालना चाहते हैं, स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं। तो बोलूँगा यार ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये सब पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में अपनी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन की स्ट्रेंथ बनाएगा। अगर छोटा सा एक चार्ज यहाँ रखा, एक छोटू सा चार्ज यहाँ रखोगे, तो ये वाला चार्ज इसको इस तरफ में फोर्स लगाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो वही पुरानी वाली कहानी। ऐसे केस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब के वेक्टर सम से आएगी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ भी अप्लाई होगा। ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो इलेक्ट हेडिंग डाल के, तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, बहुत बहुत सारे पॉइंट है, उससे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट due to a group of point charge, the electric field at any point due to a group of point charges is equal to the vector sum of electric field produced by each charge. The electric field at any point due to a group of point charges is equal to the vector sum of electric fields produced by each charge. मेनली ये बात को मैं लिखवा रहा हूँ शब्दों में। फिर एक बार बोल देता हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ईच चार्ज। ठीक है। थोड़ा और बात, एक बात रहेगी थी, अगर ये एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, एक अकेला, तो इससे 10 सेंटीमीटर दूर दूर गए, कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, हम जानते हैं। अगर हम 10 सेंटीमीटर इधर दूर गए तो भी सेम स्ट्रेंथ होगी, इधर गए तो भी सेम होगी, इधर गए तो भी सेम होगी। पूरे 3D में कहीं भी घूम जाओ स्ट्रेंथ सेम होगी। और अगर उन सब को जोड़ोगे 3D में, तो आपको एक स्पेरिकल, नहीं जीरो नहीं रहेगा, एक स्पेरिकल शेप मिलेगी। अगर एक
पॉइंट चार्ज है तो उससे 10 सेंटीमीटर आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी जाओ तो पूरी मिलेगी शेप स्फेरिकल। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की जो एक पॉइंट चार्ज से बन रही है ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होती है। इट इज ये लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिक, मतलब स्फेरिकल शेप में सिमेट्रिकल होती है। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम ग्राफ बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ देखें वो कैसा बनना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। अभी जो फॉर्मूला लिखा था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो मान लो ये ई है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है, ये आर पॉजिटिव है। तो जैसे चार्ज, ये बड़ा सा चार्ज है समझते हैं, अगर हम इससे बहुत कम दूरी पर है, कम दूरी पर है, ये कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज़्यादा के कम, ज़्यादा होगी। ग्राफ पर हम उसको, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, पॉइंट यहाँ आएगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ जाएगी, आर बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगी, आर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, है ना, जाएगा। जब, बोलो, जब जब आर की वैल्यू छोटी सी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, जब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। अच्छा, अब इस बात को ऐसे समझो कि सर अभी इस तरफ का आपने ऐसे बनाया, अगर ये पी पॉइंट इस तरफ होगा तो, इस तरफ होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, ये वाली, सुनो, हाँ, ये वाली क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट साइड में जो है भाई पॉजिटिव चार्ज की, उसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव है, इसमें जाएगी तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। उसको कैसे दिखाएंगे, अगर आप नेगेटिव आर की तरफ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, आर अभी भी कम है, इस आर आर अभी कम है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा एक माइनस का साइन लगा होगा, ज्यादा और माइनस का साइन का मतलब है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट यहाँ पर होगा। आदित्य मेरी बात समझ में आ गई। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और ये जो इस साइड में निकाल रहे हैं तो आर की वैल्यू आप माइनस डालोगे, माइनस डालोगे, ठीक है, आर तो छोटा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगी लेकिन नेगेटिव नेचर गई तो ग्राफ आ जाएगा। जिस तरह से फिर यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आर वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ग्राफ विल गो लाइक दिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ग्राफ ये नीचे से फिर ऊपर आता जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में कम हो रही है ना, कम हो रही है तो मतलब ऊपर की तरफ आएगी। ये कौन सा चार्ज हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये चार्ज कैसा सा रखा हुआ है, ये चार्ज है पॉजिटिव नेचर का, प्लस क्यू। अच्छा, अगर हम चार्ज को बदल दें तो क्या होगा, जरा कहानी देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर चार्ज को बदल देते हैं और समझते हैं। अब हमने जो सेंटर पे चार्ज रखा है, जो हमारा सोर्स चार्ज है, वो नेगेटिव नेचर का है, ठीक है। अब उससे ये डिस्टेंस है आर पॉजिटिव, ये है डिस्टेंस आर नेगेटिव, नेगेटिव आर, ये है ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, आप जानते हैं। चलिए, अब जो सेंटर वाला चार्ज है वो नेगेटिव का है, सोर्स चार्ज, बड़ा सा चार्ज जिसको आप देख रहे थे, ये वाला चार्ज नेगेटिव नेचर का है, माइनस क्यू। अब ये डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी लेकिन एक माइनस का साइन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी लेकिन एक माइनस का साइन लगा हुआ है। माइनस का साइन लगा हुआ मतलब क्या, यहाँ पर होगी, समझ में आया। आर कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, लेकिन नेगेटिव में ज़्यादा मतलब यहाँ होगी। आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक कम होगी, लेकिन नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो ग्राफ विल गो लाइक दिस। समझ में आ रही है मेरी बात। आगे आगे सुनो। अब अब आप, या अभी आपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से इस तरफ मेजर किया था, अब इस तरफ मेजर करो। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी हम नेगेटिव, इधर हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इधर नेगेटिव मान रहे हैं। अब आप इधर आए, आर की वैल्यू कैसी है, आर की वैल्यू कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी ना। लेकिन
लेकिन माइनस के साइन की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, प्लस प्लस की। और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है k इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू है वो भी नेचर का है, और आर भी नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड मेजर कर रहे हो, दोनों वजह से आर कैसा हो गया, सॉरी ई कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसीलिए कम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव, कम होती जा रही है। ये दो ग्राफ बड़े ध्यान से याद कर लेना। क्लियर? दूसरा वाला मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि हमारे पास ना एक कॉइन है, ये एक सिक्का है, कॉइन है, और इसका हमें मास गिवन है। ये मास है इसका 1.6 ग्राम, छोटा सा एक हल्का सा कॉइन है। क्वेश्चन ये कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स को आप निकालेंगे, हटा देंगे, ताकि ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ है 10⁹ न्यूटन पर कूलम, इसमें ये फ्लोट कर सके, रुका रहे ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ लगा रखी है, ठीक है। अब मुझे पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट करा क्वेश्चन? मैंने मैंने बोला कि इस कॉइन से कितने इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल दें, मतलब कॉइन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दे कैसे, पॉजिटिव चार्ज होगा। और मैं अब एक बात बता देता हूँ, आप ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव हमेशा उल्टा। तो इस कॉइन पर इलेक्ट्रॉन निकालने का पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसको ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचेगी। अगर आप चाहते हो ये अपनी जगह पे टिका रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाना, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ धकेल के ले जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऐसे लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स ऐसे लगेगा। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए, कहीं नहीं जाएगा, वहीं टिका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट करना है, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may just float in an electric field of intensity 10⁹ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। इसने वैसे बता दिया अपवर्ड। इमेजिन करो ना, तुम्हारे रूम में एक सिक्का हवा में रुक गया। अब तो बोलोगे जादू है, कैसे रुक गया? तो बोलो कोई जादू नहीं है, ये सिक्का चार्ज पार्टिकल है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने तुम्हारे फ्लोर से छत की तरफ एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिक्के को ऊपर की तरफ धकेल रही है, अर्थ इसको नीचे तरफ खींच रही है, और अभी दोनों बैलेंस है, इसलिए सिक्का नहीं रुका हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कर दूंगा तो सिक्का छत की तरफ भाग जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम कर दूंगा तो सिक्का कहाँ आएगा, फ्लोर की तरफ आएगा। लेकिन शर्त यही है कि पहले चार्ज होना चाहिए, क्योंकि एक चार्ज पर दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाते, बिना चार्ज के नहीं लगाएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया आदित्य? तो बस ठीक है, अगर इस सिक्के को बैलेंस होना है तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी बैलेंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है क्यू इंटू ई। क्यू कौन सा चार्ज है, ये वाला चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल है ना। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो तो कोई बाहर का सोर्स है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो अंदर वाला पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है mg। अच्छा, आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने हैं। अच्छा, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर छुपे हुए हैं, यहाँ छुपे हुए हैं, यहाँ छुपे हुए हैं। mg इज इक्वल टू क्यू, कॉइन पे चार्ज होता है n इंटू ई इंटू कैपिटल ई। टोटल चार्ज कैसे आएगा, टोटल चार्ज कैसे आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इनटू द नंबर। अब हमें नंबर निकालना है, तो नंबर के लिए फॉर्मूला क्या बना, एम जी अपॉन, बोलो, ई अपॉन में कैपिटल ई, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बोलो, कहानी कुछ समझ में आई है?
एक सिक्का मैं बताता हूँ, एक सिक्का हवा में नहीं रुक पा रहा था, वो बार बार नीचे गिर रहा था। तो मैंने कहा भाई इसको 400 दो। आप कह रहे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा रखी है। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है आपने ऊपर की तरफ, लेकिन सिक्का जब तक नहीं रुकेगा जब तक इस पे फोर्स लगेगा, और इस पे तब फोर्स लगेगा जब इस पे कुछ चार्ज खुद पे सिक्के पे होगा। तो क्या तरीका था, तो हमने कहा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो आपने सोचा सर कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं कि ना बिल्कुल रुक जाए, बैलेंस रहे। तो हमने कहा चलो एन इलेक्ट्रॉन निकाल दो। एन इलेक्ट्रॉन निकालने पर इस पर कितना चार्ज आएगा, एन इंटू ई। फिर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आप बोलेंगे सर इस पे जो फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हमेशा Q इंटू ई से दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा चार्ज था, टेस्ट चार्ज। तो क्यू नॉट इंटू ई कर दो तो फोर्स नहीं आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो लगा रही है क्यू ई। क्यों लगा रही है क्यू ई, क्योंकि क्यू इसके ऊपर कुछ चार्ज है। चार्ज कैसे आया, एन ई से आया, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़े उनका नंबर था, और कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। और ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है एम जी। दोनों को आपने बैलेंस करा और यहाँ से एन निकल जाएगा। फिर से समझाऊं कहानी। अच्छा ऊपर से जा रहा है आदित्य आपके। ठीक है एक बार और समझते हैं, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। ये फर्श है, फ्लोर है, ठीक है। ये कॉइन हवा में तुमने रोक रोक के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। अब मैं समझा रहा हूँ। हाँ वो देख भाई देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। किस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, एफ अपॉन में क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा चार्ज है जो आपने रखा है, जो चार्ज आपने रखा है, यही था ना मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो अगर एफ निकालना है तो एफ कैसे आएगा, मतलब वो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो कैसे आएगा, क्यू नॉट इंटू ई से आएगा। ये बात भी समझ में आ गई मेरी। अच्छा अब ये सिक्का, इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्या होगा इसका, भाई जमीन खींच लेगी अपनी तरफ। कौन से फोर्स से खींच लेगी, ग्रेविटी के फोर्स से। आप बोलोगे मैं चाहता हूँ सर हवा में रहे, तो मैं बोलता हूँ यार इसको एक काम कर, इसको चार्ज दे दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस चार्ज पर ऐसे फोर्स लगा देगी। आप बोलोगे सर चार्ज कैसे दूं, तो उसका तरीका इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इलेक्ट्रॉन निकाल दे, मान ले तूने ई एन इलेक्ट्रॉन निकाले, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ में 1 ई का चार्ज लेकर जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना चार्ज चला गया, एन ई। मुझे नहीं पता कितने निकालने, पर हमने कहा एन ही निकाल दे। तो अब कहा सर तूने कहा कि सर मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और अब इस पर एक चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, एन ई। इस सिक्के, इस सिक्के पे कितना चार्ज है, एन ई का। तो ये का कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू नॉट इंटू कैपिटल ए, यही तो है। अच्छा तो अब कहा कि सर अब सिक्का बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने ग्रेविटी से बैलेंस कर दिया। मैंने कैसे बैलेंस करा, क्या सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्यू नॉट इंटू ई, या क्यू इंटू ई। क्यू का क्या है, उस पे चार्ज जो चीज़ हमने रखी है, और ये होता है एम जी, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू कैसे आया, आपने कहा सर एन इंटू ई से आया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, हर एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है, इंटू दिस आया, इंटू ई अपॉन में एम जी। और यहाँ की हेल्प से तुमने एन निकाल दिया। तो एन का फॉर्मूला क्या बना, आ गया कहानी। एन एन का फॉर्मूला बोलो क्या बना, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो एन का फॉर्मूला बना एम जी अपॉन में, बोलो ई इंटू कैपिटल ई। अब सारा तुम्हारे पास डाटा अवेलेबल है। मास ऑफ कॉइन 10 ग्राम है, चलेगा, नहीं चलेगा भाई, 10⁻³ किलोग्राम में। जी एक्सलेशन टू ग्रेविटी 10। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन थी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्वेश्चन में गिवन थी, नोट की होगी तुम लोगों ने। ऐसा यूनिट में चलेगा, 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। चलो इस कहानी को सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आएगा 9.8 इंटू 10⁻⁷। इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तब तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी में तो
पूरा टॉपिक अभी थोड़े से है ना। एनसीईआरटी कराऊं? चलो एक एनसीईआरटी कराता हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं, जो जिससे कंसेप्ट क्लियर हो मैं वो क्वेश्चन पकड़ा हूँ। एनसीईआरटी का भी करते हैं क्वेश्चन, चलो। अब आपने बोला है तो एनसीईआरटी का निकाल लो आप, क्वेश्चन नंबर 1.8 निकाल लो एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी, मैं दोबारा से आता हूँ। मैंने कहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रो, डिराइव तो यहीं से होगा ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया आपका q इंटू ई। क्यू को मैंने कहा होता है n इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम जी। अब आप खुद बता दो क्या फॉर्मूला बनेगा n का। सिंबल ये क्या है, मास। ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 10 ले लिया था हमने, और ये यहाँ पर स्मॉल ई था ना, ये स्मॉल ई है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलें आगे। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.8, इसको करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन तुम्हारे पास है उसे समझते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं। अभी हम जितना भी काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। सीबीएसई में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक है चार्ज +3 माइक्रोकूलम का, और एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का। 20 सेंटीमीटर दूर है वैक्यूम में। चलो, वैक्यूम में है तो मतलब हमारा एप्सिलॉन नॉट वाला कंसेप्ट लग रहा है, कोई पंगा नहीं है। तो पहला चार्ज है क्यू ए, कितना है, +3 माइक्रोकूलम। चेंज कर दें, यही चेंज कर दो, एक हैबिट बना लो, 10⁻⁻⁻⁶ कूलम। और दूसरा चार्ज है क्यू बी। क्यू बी वो कितना है, वो है -3 माइक्रोकूलम, मतलब -3 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ कूलम का। दोनों के दोनों को हमने वैक्यूम में या एयर में रखा हुआ है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एक चार्ज हमारा ये रहा, एक चार्ज हमारा ये रहा। दोनों के बीच की दूरी भी हमें बता दी गई है 20 सेंटीमीटर। बस, सबसे पहले पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बिल्कुल इसके बीचों बीच मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तरीका क्या है कि इमेजिन करो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दो छोटा सा, ठीक है, और आप सोचो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां निकालनी है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग गया। पहला चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? आंसर है पहला चार्ज इस क्यू ए चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बताओ? रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में धक्का देगा। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अच्छा, दूसरा चार्ज नेगेटिव वाला क्या करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को? सोचो सोचो, मैं थोड़ा हम्म देख लो, आराम से सोच के बताओ मुझे, दोनों के दोनों। मैं ड्राइंग, ये सेंटर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो सेंटर में हमने चार्ज, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, बिल्कुल बीचों बीच। भाई थोड़ा डायरेक्शन को भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट नहीं नहीं, पहले पहले आप फर्स्ट और सेकंड को, जो आपने चार्ज रखा है उसको देखो। आप बताओ फर्स्ट सेकंड पर किधर फोर्स लगाएगा, राइट के लेफ्ट, बस मुझे इतना बताओ। चलो, राइट, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड बनेगी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर टोटल निकालनी है, नेट निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन राइट हैंड साइड में बन गई। अब ये वेक्टर का खेल हो गया। अब बताओ ये जो नेगेटिव चार्ज है, चार्ज नंबर 3, ये किस तरह फोर्स लगाएगा? आदित्य भाई, ये भी राइट हैंड साइड में लगाएगा। ये भी राइट, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा? नेगेटिव वाला चार्ज क्या पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा? दोनों को अलग अलग देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। एक चार्ज पॉजिटिव है,
सेंटर में एक छोटा, आप दोनों को इकट्ठा मत देखो, एक क्यू ए को देखो और सेंटर में रखे चार्ज को देखो, वो उसको क्या करेगा, दूर धकेल देगा। दूसरे चार्ज को अब नेगेटिव वाले पे जाओ, वो सेंटर में एक चार्ज रखा उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है भाई डायरेक्शन भी देख लो और फिर ऐड कर दो, अब उससे आएगी। बोलो कहानी समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन, वन कितनी होगी, आप बोलोगे सर के इंटू पहला चार्ज क्यू, और अपॉन में ये वाला चार्ज लेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर का स्क्वायर, हाँ 10 का स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से कितनी बनेगी, डायरेक्ट माइनस का साइन मत लेना, उसको मैंने यूज कर लिया डायरेक्शन के लिए, उसकी वजह से बनेगी के इंटू ये वाला चार्ज, वो भी 3 माइक्रो कूलम का है, और बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर माइनस प्लस, भाई उसका यूज हमने डायरेक्शन में कर लिया, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 2 k q अपॉन आर स्क्वायर लगेगी, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट लगेगी। अब इसमें तुम्हारे पास सारी वैल्यू है, आर कितना लोगे, आर आप ये वाला लोगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी भी एक पॉइंट पर कितने सारे भी पॉइंट चार्जेस हैं उनके से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो सबके वेक्टर सम से आएगी, डायरेक्शन को भी ध्यान दोगे। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, तो इससे जब आप आंसर निकाल रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करके आप खुद देखना, वैल्यू आनी चाहिए आपकी 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। बोलो ठीक है, नोट कर लिया? दो आंसर है अभी, नहीं ये नहीं है, सही कह रहा, 5.4 है, मैंने एक लिख दिया, दोनों का टोटल 5.4 आएगा, इसका डबल आएगी, ठीक है ना। कितनी आएगी, 5, वो 2 से मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया, 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। एक बात, दूसरा पार्ट है इसका, अगर हम सेंटर पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज रख दें, अभी कह रहा है भाई खुद ही रख दो ना, छोड़ो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज, अब बताओ उस पर कितना ना फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर कितना, सुनो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा उसकी बात कह रहा है ये। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट या क्यू डैश या क्यू नॉट, क्यू नॉट कौन सा, जो आपने चार्ज रखा है, तो अगर उस चार्ज पर फोर्स निकालना है तो वो फोर्स होगा क्यू नॉट इंटू ई। अब अच्छी बात हमारे लिए ये है, ई तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, अब तुम बस इतना सोचो यार, एक नेगेटिव एक चार्ज रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा किस तरफ जाता है, तो मैंने सिखाया वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी तरफ जाता है, इस तरफ लगेगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज हमेशा उससे उल्टा आएगा, और नेगेटिव चार्ज का इसने मैग्नीट्यूड हमें बता दिया कितना, 1.5 इंटू 10 की पावर -19, सॉरी -9 है, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप लोगों ने निकाल ली है। आप पूरी कहानी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कहीं आप पूरी कहानी रिपीट करो, 5.4 इंटू 10 की पावर 6, तो आपका आंसर आएगा, एक तो डायरेक्शन बदल गई, लेफ्ट की तरफ लगेगा फोर्स, और इसका आंसर लगभग 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लैक से, अब हमें कह रहे हैं कि दो पॉइंट चार्जेस है, एक है Q1 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का, बहुत बढ़िया। दूसरा चार्ज है Q2, कितना, वो है आपका 20 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का। मैंने कोई साइन नहीं लगाया तो अंडरस्टूड है प्लस है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। कह रहे हैं ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, इसमें एक ऐसा पॉइंट बताओ और कितना डिस्टेंस है बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। इसी लाइन पर, जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है चार्जेस को, वहां पर
पर हाँ हाँ, वो फोन आ गया था, काट दिया। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी। कहीं तो होगी, कहीं तो होगी। क्यों होगी पहले बताओ सोच के। भाई आप बोलोगे सर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ना यहाँ रखता हूँ, तो ये पहला वाला चार्ज क्या करेगा, इसको ऐसे पुश करेगा, और ये वाला दूसरा चार्ज क्या करेगा, ये भी ऐसे पुश करेगा, रिपेल करेगा। अगर दोनों का रिपल्शन फोर्स बराबर हो गया तो जीरो हो जाएगी। लेकिन ये दोनों चार्ज, भाई दोनों चार्ज बराबर थोड़ी हैं। अगर दोनों होते तो बात बन जाती। चलो आप बोलोगे सर कहीं तो होगी। अब एक बार बताऊं, हो सकता है वो यहाँ पर भी रखने पर भी हो जाए। क्यों? अगर आपने यहाँ चार्ज रखा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पहले चेक करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव हैं, दूसरा वाला पॉजिटिव भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। नहीं, सेंटर पे ही होगी, है ना। तो चलो मान लेते हैं, चलो जहाँ भी निकालते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर हम उस चार्ज को रखेंगे, और वहां पर कुछ ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा चार्ज रखा क्यू डैश, ए से उसकी दूरी है एक्स, तो बी से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 - एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस था 2 मीटर। तब बोलेंगे कि सर क्यू डैश पी पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट पार्टिकल ने लगाई और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दूसरे पार्टिकल ने लगाई नेगेटिव नेचर की, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है ना, उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, वन कैसा कर रहा है राइट में, लेफ्ट कैसा कर रहा है, दूसरा बी कैसा कर रहा है लेफ्ट में, दोनों का सम हो गया जीरो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, माइनस को अगर उधर ले जाएं तो आसानी के लिए E1 शुड बी इक्वल टू E2, ये भी कह सकते हैं। पी पॉइंट पर जो कि कुछ भी जो डिस्टेंस है वहां ये ऐसा हो जाएगा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का फॉर्म लगाते हैं, के इंटू पहला चार्ज क्यू अपॉन में डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर। दूसरे के लिए के के इंटू दूसरा चार्ज क्यू डैश अपॉन में डिस्टेंस 2 - एक्स का होल स्क्वायर। ये लो जी, के तो कट गया। बस अब तुम्हें इसको कहानी को सॉल्व करना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, यही बात। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा x आ जाएगा 2/3 मीटर, लगभग लगभग जो आता है 0.67 मीटर। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आ जाएं, एक x की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जैसे मैंने बताया हो नहीं सकता वो, है ना। तो x की वैल्यू +2/3 आ जाएगी। चलो जी।